दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक सीधा सौदा करना चाहता हूं। अगर अगले 10 मिनट देने के बाद आपको लगे कि मैंने आपका वक्त बर्बाद किया है तो कसम से नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। आप जो मर्जी जैसा चाहे गाली लिखकर चले जाना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आपने यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देख लिया तो मेरा आपसे वादा है कि आज आप यहां से एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लेकर जाओगे जो पूरी जिंदगी हर एक ट्रेड लेने से पहले आपके और आपके लॉस के बीच दीवार बनकर खड़ी रहेगी। आज मैं आपको वो 7 सीक्रेट टेस्ट देने वाला हूं जो दुनिया के टॉप 1% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बाय का बटन दबाने से ठीक पहले अपने दिमाग में चेक करते हैं ताकि वो ऑपरेटर के जाल में न फंसे। 90% लोग लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये 7 सवाल पता ही नहीं है। तो क्या आप अपनी ट्रेडिंग की दुनिया बदलने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 1, दी ट्रैप टेस्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उस पहले और सबसे खतरनाक पड़ाव की जिसे हम द ट्रैप टेस्ट कहते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में नए लोग जो अभी अभी ट्रेडिंग में आए हैं वो सबसे ज्यादा यहीं फंसते हैं। कल्पना कीजिए कि आप चार्ट देख रहे हैं और अचानक एक बड़े शानदार ग्रीन कैंडल बनती है। आपको लगता है कि अब तो ब्रेकआउट हो गया है और यही वो मौका है पैसा कमाने का। तो आप बिना कुछ सोचे उस बहती गंगा में कूद पड़ते हैं। लेकिन ठहरिए, बटन दबाने से ठीक पहले अपने दिमाग की बत्ती जलाएं और खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछें कि अगर इस वक्त मैं यहां खरीद रहा हूं तो आखिर वो कौन है जो मुझे बेच रहा है? क्योंकि मार्केट का यह अटल सत्य है कि यहां पैसा हवा से नहीं टपकता बल्कि किसी और की जेब से निकलकर आपकी जेब में आता है। और जब आपको लग रहा है कि पूरी दुनिया खरीद रही है, सब लोग बुलिश हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि उस वक्त वो स्मार्ट मनी या बड़े ऑपरेटर ही हैं जो आपको अपना माल चिपका रहे हैं ताकि जब आप फंस जाएं तो वो मार्केट को गिरा सकें। इसीलिए इस जाल को पहचानने के लिए अपनी चेकलिस्ट देखें कि क्या जिस लेवल पर आप खरीद रहे हैं वो पिछले 2 बार रेजिस्टेंस का काम कर चुका है, और अगर हाँ, और साथ ही मार्केट बिना किसी रेस्ट या पुल बैक के सीधा रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, तो यकीन मानिए 90% चांस है कि ये एक बिछाया हुआ जाल है जहां ऑपरेटर को अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए एक खरीदार चाहिए, उसे एक बकरा चाहिए। तो अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे ही किसी की झोली में मत डालिए और वो बकरा आप मत बनिए। टेस्ट नंबर 2, द लॉयर टेस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टेस्ट की ओर, जिसे द लॉयर टेस्ट कहा जाता है, जहां आपको एक वकील की भूमिका निभानी होगी, क्योंकि ट्रेडिंग भी एक अदालत की तरह है। यहां आपका जो कैपिटल है वो उस सख्त जज की तरह है जो आपके आंसुओं, उम्मीदों या जज्बात पर कभी फैसला नहीं सुनाता है, बल्कि वो तो सिर्फ एविडेंस मांगता है। तो जब भी आप ट्रेड लेने का सोचें तो खुद उस ट्रेड के वकील बन जाइए और अपने जज के सामने 3 ठोस सबूत पेश कीजिए, क्योंकि कोर्ट में मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा वाली दलील नहीं चलती। ये तो जुआ है जिसे जज तुरंत नकार देगा। आपको टेक्निकल सबूत चाहिए, जैसे कि क्या वहां ट्रेंड लाइन का मजबूत सपोर्ट है, क्या RSI 60 के ऊपर होकर ताकत दिखा रहा है, और क्या कोई साफ बुलिश पैटर्न बन रहा है। याद रखिए, जब तक ये 3 गवाह आपके पक्ष में आकर खड़े ना हो जाएं, तब तक जज की कुर्सी पर बैठा आपका कैपिटल आपको अनुमति नहीं देगा। और फैसला साफ है, ट्रेड कैंसिल। यानी जब तक पक्के सबूत नहीं तब तक कोई ट्रेड नहीं। टेस्ट नंबर 3, द सन्नता टेस्ट। अब हम तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं, जिसे सन्नता टेस्ट कहा जाता है, जहां आपको यह देखना है कि कहीं आप उस मार्केट का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे मुंबई की खचाखच भरी लोकल ट्रेन स्टेशन से छूट रही हो और आप जान जोखिम में डालकर भागकर उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि अगर आप चार्ट पर भागती हुई कैंडल को देखकर ट्रेड ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि एक्सीडेंट पक्का है। इसलिए ट्रेड लेने से ठीक पहले अपने दिल की धड़कन चेक कीजिए। अगर आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है और आपको डर लग रहा है कि अरे ये मौका हाथ से छूट जाएगा, तो तुरंत रुक जाइए, क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दिमाग हमेशा बर्फ जैसा ठंडा और शांत होता है, उबलते हुए पानी जैसा अस्थिर नहीं। इसलिए अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट या उत्तेजना है तो माउस को छोड़ दीजिए और मार्केट में एंट्री सिर्फ तब लीजिए जब आपके मन में एकदम सन्नाटा हो, आपको बोरियत महसूस हो रही हो और सेटअप शीशे की तरह साफ दिख रहा हो। क्योंकि याद रखिए, एक्साइटमेंट और जल्दबाजी में लिया गया हर एक ट्रेड अंत में लॉस में ही कटता है। टेस्ट नंबर 4, द इंश्योरेंस टेस्ट। अब हम चौथे पड़ाव पर आते हैं, जिसे द इंश्योरेंस टेस्ट कहते हैं। और इसे समझने के लिए सोचिए कि हम बाइक चलाते समय हेलमेट क्यों पहनते हैं। क्या हम जानबूझकर एक्सीडेंट प्लान कर रहे होते हैं? नहीं, बल्कि हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ट्रेडिंग में 90% नए लोग ट्रेड में घुसने के बाद सोचते हैं कि अगर लॉस हुआ तो क्या करूंगा, जबकि सच तो यह है कि मार्केट एक गहरे कुएं जैसा है
जिसमें कूदने से पहले ही आपको अपनी कमर में रस्सी बांधनी पड़ती है। इसीलिए ट्रेड में एंटर करने से पहले ही चार्ट पर वो पॉइंट ढूंढ लीजिए जहां अगर मार्केट पहुंच गया तो आप अपनी गलती मान लेंगे और कहेंगे कि मैं गलत था। और याद रखिए, अगर आपको अपना स्टॉप लॉस साफ नहीं दिख रहा है या वो आपकी रिस्क के हिसाब से बहुत बड़ा बन रहा है तो वो ट्रेड बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि नियम यही है कि एंट्री बाद में ली जाती है और एग्जिट का प्लान पहले बनाया जाता है। और इसे ही ट्रेडिंग की दुनिया में असली इंश्योरेंस कहते हैं। टेस्ट नंबर 5, द बॉस टेस्ट। दोस्तों, अब हम उस 5वें और सबसे शक्तिशाली द बॉस टेस्ट की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि शेयर बाजार में हजारों इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजी हो सकती हैं, लेकिन इस पूरी दुनिया का बॉस सिर्फ एक ही है और वो है ट्रेंड। इसे अपने दिमाग में बैठाने के लिए एक दृश्य की कल्पना कीजिए कि आप आशिकेश में हैं और पवित्र गंगा नदी अपने पूरे वेग और ताकत के साथ पूर्व दिशा की ओर बह रही है और आप अपनी सीमित इंसानी ताकत लगाकर उसके बहाव के ठीक विपरीत पश्चिम की ओर तैरने की जिद कर रहे हैं। शुरुआत में शायद आप जोश में कुछ हाथ पैर मार भी लें, लेकिन अंत में उस विशाल नदी की शक्ति आपको तिनके की तरह बहा ले जाएगी और आप बुरी तरह थक कर डूब जाएंगे। और ठीक यही दर्दनाक स्थिति उस नए ट्रेडर की होती है जिसके अंदर का हीरो जाग उठता है और वो गिरते हुए मार्केट में हाथ डालकर बॉटम पकड़ने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि मार्केट इतना गिर चुका है, अब और कितना गिरेगा, यही मौका है सस्ता खरीदने का। लेकिन वो भूल जाता है कि मार्केट कोई समझदार इंसान नहीं है, वो एक मदमस्त हाथी है जो जब गिरता है तो रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देता है। इसीलिए इस टेस्ट को पास करने के लिए अपनी स्क्रीन से थोड़ा पीछे हटें और चार्ट को जूम आउट करें। सिर्फ 5 मिनट की छोटी हलचल को न देखें, बल्कि 1 घंटे 1 आवर या डेली चार्ट पर जाकर देखें कि असली बॉस का मूड क्या है। क्योंकि अगर बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट लाल निशान में नीचे जा रहा है तो 5 मिनट के चार्ट पर कोई भी बाय का सिग्नल सिर्फ एक धोखा है। और उस वक्त खरीदना वैसा ही है जैसे पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन को हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश करना। तो आज से कसम खा लीजिए कि अपनी ईगो को साइड में रखकर मार्केट से लड़ना बंद करेंगे और चुपचाप अपनी नाव उसी दिशा में मोड़ लेंगे जिस दिशा में हवा बह रही है। क्योंकि जब आप बॉस यानी ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपकी छोटी सी गलती भी माफ हो जाएगी और पैसा आसानी से बनेगा। लेकिन अगर ट्रेंड के खिलाफ गए तो मार्केट आपकी पूरी कैपिटल को ऐसे गायब कर देगा जैसे वो कभी थी ही नहीं। टेस्ट नंबर 6, द पिलो टेस्ट। दोस्तों, अब हम उस छठे और सबसे सुकून देने वाले पड़ाव पर आते हैं जिसे द पिलो टेस्ट या तकिया टेस्ट कहा जाता है। और यह टेस्ट सीधा आपकी रातों की नींद और आपके मानसिक चयन से जुड़ा है। अक्सर देखा गया है कि एक नया ट्रेडर मार्केट में बड़ी मुश्किल से जोड़े हुए 20,000 रुपए लेकर आता है और रातों रात अमीर बनने के लालच में आकर वो पूरा का पूरा पैसा, पूरी मार्जिन एक ही ट्रेड में, एक ही बार में झोंक देता है। और जैसे ही वो बाय बटन दबाता है उसके हाथ कांपने लगते हैं, माथे पर पसीना आने लगता है और वो पागलों की तरह हर 10 सेकंड में अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक करता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे प्रॉफिट चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपनी हैसियत, अपनी औकात से कहीं ज्यादा क्वांटिटी उठा ली है। सोचिए, अगर मार्केट का सिर्फ 10 से 20 पॉइंट का छोटा सा झटका भी आपकी धड़कनें इतनी बढ़ा दे कि आपको घबराहट होने लगे तो समझ लीजिए कि आप गलत रास्ते पर हैं। और यह पिलो टेस्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि रुक जाओ, ये बोझ तुम नहीं उठा सकते। एक सफल और लंबी रेस का घोड़ा बनने का राज यही है कि आप उतनी ही क्वांटिटी ट्रेड करें जिसे होल्ड करते वक्त आप चैन की नींद सो सकें, या अगर आप दिन में ट्रेड कर रहे हैं तो रिलैक्स होकर कॉफी पी सकें। जिस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होने पर भी और पैसा कटने पर भी आपके चेहरे की स्माइल गायब ना हो और आप कह सकें कोई बात नहीं, ये रिस्क मेरे कंट्रोल में था, उस दिन समझ लेना कि आपने यह सबसे मुश्किल अग्नि परीक्षा पास कर ली है। टेस्ट नंबर 7, द बाज टेस्ट। दोस्तों, अब हम उस अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर आ पहुंचे हैं जिसे द बैजे टेस्ट कहा जाता है। और यह टेस्ट आपके अंदर के उस उतावलेपन को खत्म करने के लिए है जो आपको बार बार नुकसान देता है। इसे समझने के लिए आसमान में ऊंचाई पर चक्कर लगाते हुए एक बाज की कल्पना कीजिए जो जमीन पर हर हलचल को देख रहा है लेकिन हर हरकत पर झपट्टा नहीं मारता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह हर छोटी मोटी हलचल पर नीचे आएगा तो अपनी ताकत और ऊर्जा, कैपिटल दोनों बर्बाद कर देगा। इसीलिए वह धैर्य रखता है, सही शिकार की पहचान करता है, हवा की दिशा समझता है और फिर सही समय पर बिजली की तरह नीचे गिरता है। एक ही बार, सीधा और सटीक। ट्रेडिंग में भी यही अनुशासन चाहिए। अक्सर हम चार्ट देखते वक्त एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही कोई कैंडल हरी होकर ऊपर जाती हुई दिखती है, हमारे अंदर का डर और लालच जाग जाता है और हम सोचते हैं कि अभी नहीं लिया तो मौका हाथ से निकल जाएगा।
और हम बिना पूरी पुष्टि के बाई कर लेते हैं। लेकिन अगले ही पल वही कैंडल रंग बदल देती है, ऊपर से नीचे आती है और एक लंबी विक बनाकर लाल निशान में क्लोज हो जाती है और हम टॉप पर फंस जाते हैं। इसीलिए एक असली बाज बनिए और खुद से वादा कीजिए कि जब तक कैंडल पूरी तरह से क्लोज ना हो जाए और बाजार साफ संकेत ना दे दे, तब तक आप आसमान में ही चक्कर लगाते रहेंगे। अपनी नजरें तेज रखेंगे लेकिन अपने पंख नहीं हिलाएंगे, क्योंकि बाज जानता है कि सही समय पर किया गया एक बार ही उसे जीत दिलाता है। और शेयर बाजार में भी वही जीतता है जो धैर्य रखता है, सही मौके का इंतजार करता है और जल्दबाजी से दूर रहता है। दोस्तों, मैं जानता हूं, जब लॉस होता है तो रिकवर करने का मन करता है, बदला लेने का मन करता है। लेकिन याद रखना, मार्केट आपको पैसा आपकी स्मार्टनेस का नहीं, आपके पेशेंस का देता है। दोस्तों, आज तक आप एक जुआरी की तरह बटन दबा रहे थे, इसलिए लॉस हो रहा था। अब जब तक ये 7 टेस्ट पास नहीं होंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे। चाहे पूरा दिन मार्केट कहीं भी जाए, हम अपनी कैपिटल बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आप आज से इस जुआरी माइंडसेट को छोड़कर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का वादा करते हो, तो अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करो, आई एम अ ट्रेडर। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। देखते हैं कितने लोग सीरियस हैं अपनी लाइफ बदलने के लिए। तो दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।